हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक मैथ प्रश्नावली 10.2। यहाँ पे लिखे हैं क्लास 12 प्रश्नावली 10.2 एनसीईआरटी बुक सदिश बीजगणित चैप्टर यानी वेक्टर अलजेब्रा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 16 तक हल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन 17, 18 और 19 का क्वेश्चन देख करके इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। अगर पिछला क्वेश्चन का हल नहीं देखे हैं तो आप पूरे वीडियो में हल कर दिया गया है, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। अगर पूरे बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा, पीछे वाले में सब हल कर दिया गया है। आज हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, आपके बुक का क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.2 का एनसीईआरटी क्लास 12। वहाँ पे आप बुक में मिला लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख चुके हैं, बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे दिखा गया है। दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप, यहाँ पे वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और c बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे आप पढ़े होंगे थ्योरम में डायग्राम। इसको मान लेते हैं x, ये y, ये z हो गया, ये i कैप, इसको मान लीजिए j कैप, ये हो जाएगा k कैप। तो यहाँ से दो बिंदु खींच लेते हैं। इसे छोटा सा डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं और इसको ऐसे मिला लीजिए और यहाँ से इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए। आप डायग्राम बनाइए या मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ओ को, बिंदु को आप लिख सकते हैं, दिया है यहाँ पे ए वाला को, यहाँ पे बी वाला को लिख लेंगे, यहाँ पे सी वाला को लिख लेंगे। यही सिद्ध करना है। तो आप डायग्राम में यहाँ पे ए वाला को, इस बिंदु को लिख सकते हैं, सदिश को। यहाँ पे ए वाला को 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप इसमें लिख लीजिएगा, हम केवल सिद्ध कर दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले सबका परिमाण निकाल लेंगे, यानी तीनों सदिश का मोड निकाल लेंगे। पिछले वीडियो में सब हम बता चुके हैं कि मोड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हल करते हैं। हल, वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। तो इसका परिमाण निकालिए, मोड ऑफ वेक्टर ए। क्या निकालेंगे, परिमाण निकालने के लिए पढ़े हैं, अदिश घटक का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। कितना है अदिश घटक i का, 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस में 4 है j का घटक, फिर प्लस माइनस में k का भी 4 है, इसका स्क्वायर करिए। तो मोड वेक्टर a इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, यहाँ पे 16, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 32, 32 से 9 हो जाएगा कितना, 41 रूट में आ गया। अब इसी प्रकार b का वेक्टर b बराबर कितना लिखा हुआ है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। मोड निकालेंगे, मोड वेक्टर b, तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका 1 न है गुणांक k का, इसलिए 1 लिया है। यहाँ पे भी 1 है गुणांक, इसलिए माइनस में 1 ले लिए हैं। इसका स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 2 6, यानी मोड ऑफ वेक्टर बी हमारा निकला कितना,
6। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम डायग्राम को मिटाते हैं। आप बना लिए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा लेते हैं। अब हम वेक्टर मोड और वेक्टर सी निकालेंगे। वेक्टर सी का यहाँ पे दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो मोड वेक्टर सी निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे i कैप का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसका -3 है तो 3 का स्क्वायर, इसका -5 है तो 5 का स्क्वायर। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर ना स्क्वायर से माइनस के चिन्ह हट जाता है, यहाँ पे भी स्क्वायर से माइनस के चिन्ह हट जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25। ऐड करिए तो 10 35 हो रहा है, यानी रूट में 35। वेक्टर सी का वैल्यू आ जाएगा रूट में, मोड वेक्टर सी कितना आया 35। तो तीनों तो निकल गया। अब हमको सदिश ज्ञात करना है ना, ऐसी समकोण त्रिभुज है कि नहीं, शीर्ष जो है इस समकोण त्रिभुज के है कि नहीं, इसको देखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी मिट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम इसी को। इतना ही दूर में देख लेंगे हम। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्या क्या आया है। वेक्टर मोड वेक्टर ए आया था रूट के अंदर 41। वेक्टर मोड वेक्टर बी आया है कितना, रूट में 6। मोड वेक्टर सी आया है कितना, रूट में 35। तो समकोण त्रिभुज का शीर्ष होने का मतलब क्या है, पाइथागोरस पर है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ABC का त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये थ्योरम होता है ना, तो इसमें से किसी दो का वर्गों का योग तीसरे के बराबर हो जाएगा तो वही समकोण हो जाएगा। तो हम लेके चलते हैं बी और सी को। देखिए वेक्टर मोड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मोड वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं मोड वेक्टर ए का स्क्वायर। तो वेक्टर बी का देखिए कितना है, वेक्टर बी का रूट में 6 है तो इसका स्क्वायर, सी का कितना है रूट में 35 है इसका स्क्वायर, इधर ए का कितना है रूट में 41 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 6, इधर से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 35, यहाँ पे हट जाएगा तो 41। ऐड करेंगे तो इधर भी 41 इधर भी 41। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये लिख ले रहे हैं, जब बिंदु दिया है ना, बिंदु अतः लिख लेते हैं अतः बिंदु A B और C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, चाहे शीर्ष का निर्माण करते हैं। ये हमारा सिद्ध हो गया 17 नंबर का। इतना ही सिद्ध करना था हमको। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 18 नंबर देख रहे हैं। बोला है कि त्रिभुज ABC के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है हमको। तो कौन सा कथन सही नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मिटा लेते हैं और ऊपर हम हल करके समझा देते हैं कि कौन सा कथन सही होगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बोला है सही नहीं है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। देखिए त्रिभुज योग नियम से क्या पढ़े, त्रिभुज योग नियम से तो क्या होता है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर होता है वेक्टर AC के। पढ़े हैं ना। अगर इसको हम चाहेंगे वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, तो इसको उलट के लिखेंगे तो क्या होगा, उलट के लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में वेक्टर AC हुआ, इसको इधर लेकर आइए तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। इसको अगर इधर लेकर आ रहे हैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, तो ये माइनस में आ जाएगा,
वेक्टर ए सी। तो देखिए क्या हो रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है हमको। तो त्रिभुज योग का नियम से अगर इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो है तो त्रिभुज का नियम से सही है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर प्लस में वेक्टर ए सी, तो ये तो सही हुआ। और वेक्टर ए बी प्लस बी सी है माइनस में ए सी, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसको पलट के लिखेगा तो माइनस में ए सी आ जाएगा, ए बी बी सी और ए बी हुआ वेक्टर में, बी सी हुआ माइनस में ए सी, उलट के लिख लेंगे तो यह सही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इसको उलट के लिखेंगे, यहाँ पे देखिए अगर इसको उलट देंगे तो वेक्टर ए बी माइनस में वेक्टर बी सी, इसको ऐसा ही लिख लेंगे तो यह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी जो है हमारा सही नहीं हो रहा है। तो सही कौन कौन है, ए सही है, डी सही है, बी सही है और सी जो है यही हमारा क्या है गलती है। तो इसमें बोला था कि कौन कथन सही नहीं है, मतलब है सही नहीं होगा, जो आंसर में क्या लिखाएगा, अतः आंसर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 19 का देखिए, यदि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं, आप बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन 19 नंबर है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें सत्य नहीं खोजना है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर बी बराबर लैम्ब्डा वेक्टर ए किसी अदिश लैम्ब्डा के लिए है, तो ये तो सही है ना, ये लैम्ब्डा जो है ये तो सदिश घटक है, इसका अदिश घटक क्या है लैम्ब्डा है, तो ये तो सही है ना, लैम्ब्डा अदिश घटक ना है, तो इसका सही है। अब वेक्टर बी बराबर प्लस माइनस तो हो भी करता है, आपको तो पता है, तो यह सही हो जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, तो घटक समानुपाती नहीं होता है, तो यह हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन कह रहा कि दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है। तो दिशा समान है तो परिमाण भी समान होता है ना, पढ़े थे ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन गलती हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलती है, अतः आंसर हो जाएगा, यही ना बोला है कि कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है डी वाला। तो आंसर है जा लिख लेते हैं, यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है, ऊपर लिख दे रहे हैं, 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर सही। तो इस प्रश्न का पूरा क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर अगले एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को सपोर्ट करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले एक्सरसाइज के साथ, बहुत आसान तरीक़ा से सिखाने वाले हैं हम इसको। आप तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।